बहुत समय पहले एक साहूकार के 7 बेटे और एक प्यारी बेटी थी। बेटी थी करवा। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। हर साल जब करवा चौथ आता, बहन अपने मायके आती और भाई उसके व्रत में उसके साथ रहते। इस बार भी करवा अपने मायके आई थी। सुबह से उसने निर्जल व्रत रखा, न पानी न अन्न का दाना। शाम ढलते ढलते भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी थी। जब चांद नहीं निकला तो सबसे छोटा भाई उसकी बेचैनी नहीं देख पाया। उसने एक शरारत की, दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाया और चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर लगा जैसे चांद निकल आया हो। बहन ने खुशी में सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा, अर्घ्य दिया और भोजन करने बैठ गई। लेकिन जैसे ही पहला निवाला लिया छींक आ गई। दूसरा निवाला लिया, उसमें बाल निकला। तीसरा निवाला उठाया ही था कि खबर आई उसका पति मर गया। करवा का संसार जैसे उजड़ गया। भाभी ने सच्चाई बताई, यह चांद नहीं था, तुम्हारे छोटे भाई ने छल किया। देवता नाराज हो गए हैं, इसलिए यह दंड मिला है। करवा ने निश्चय किया, वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। वह पूरे 1 वर्ष तक पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही और घास की सुइयां इकट्ठी करती रही। 1 साल बाद फिर वही दिन आया, करवा चौथ। भाभियां व्रत कर रही थी। जब वे आशीर्वाद लेने आईं, करवा ने कहा, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। हर भाभी ने कहा, अगली भाभी से कहना। जब आखिर में सबसे छोटी भाभी आई, करवा ने उसे पकड़ लिया और कहा, जब तक मेरे पति को जीवित नहीं कर दोगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भाभी ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर करवा का निश्चय अडिग था। आखिरकार भाभी ने अपनी छोटी उंगली चीर दी और उसमें से निकला अमृत उसके पति के होठों पर डाल दिया। क्षण भर में उसका पति जाग उठा, श्री गणेश कहते हुए। करवा के आंसू अब खुशी के थे। उसका सतीत्व सफल हुआ, उसने अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह करवा चौथ का यह व्रत स्त्री के प्रेम, विश्वास और शक्ति का प्रतीक बन गया। माना जाता है कि जो इस व्रत को श्रद्धा से करती है, उसे करवा की तरह चिरसुहागिन का वरदान मिलता है।